हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IQ क्लासेस ऑनलाइन पर। दोस्तों, आज की क्लास में मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एलान जंग सीरीज का अगला टॉपिक विद्युत या इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, इस सीरीज में मैं रेलवे एग्जाम्स में पूछे गए मोस्ट रिपीटेड MCQs विद डिटेल्स एंड एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस कराने वाला हूँ। दोस्तों, ये सीरीज अपकमिंग रेलवे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। ठीक है दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। और दोस्तों, ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप या दाब आदि अपरिवर्तित रहती हैं, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि विभवांतर V जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है धारा I के। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से जो कांस्टेंट आता है R, वो होता है वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है दोस्तों, यही होता है प्रतिरोध, और इसी का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल संबंधित है। तो दोस्तों, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल किसके नियम से संबंधित है? कूलाम के नियम से। ठीक है दोस्तों, कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि दोस्तों, जो इनके बीच बल लगेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 के मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है दोस्तों, आवेशों के गुणनफल के और बीच की दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है दोस्तों, यही कूलाम का नियम है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं समान आवेश में होता है। तो दोस्तों, समान आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, यानी कि रिपेल होता है, रिपेल करते हैं। समान आवेश मीन्स प्लस प्लस, यानी कि अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो वो प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को, या नेगेटिव नेगेटिव है तो भी वो प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है यानी कि विपरीत आवेश है तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वस्तुओं का आवेश किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। तो दोस्तों, वस्तुओं का जो आवेश प्रवाह होता है वो किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों के। इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? वस्तुओं में, जिन वस्तुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं में केवल आवेश का प्रवाह होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? विभवांतर, विभवों का अंतर, विभवांतर। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ताप बढ़ाने पर विद्युत प्रतिरोध एवं विद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों, जैसे ही ताप बढ़ाया जाता है तो पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? विद्युत प्रतिरोध बढ़ जाता है, और जब प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत चालकता घट जाती है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये एक दूसरे की अपोजिट होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि शुष्क सेल है। तो दोस्तों, शुष्क सेल क्या है? शुष्क सेल एक प्राथमिक सेल है। कैसी सेल है? एक प्राथमिक सेल है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं, फैराडे का नियम किससे संबंधित है। तो दोस्तों, फैराडे का नियम विद्युत अपघटन से संबंधित है। किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन से। विद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए पदार्थ की मात्रा संपूर्ण प्रवाहित आवेश के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है दोस्तों, ये फैराडे का नियम है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा फ्यूज तार उस धातु से बने होते हैं जिसका जिसका गलनांक कम होता है। ठीक है दोस्तों, जिसका गलनांक कम होता है। देखिए दोस्तों, जो फ्यूज तार होते हैं वो टीन और लेड के मिश्र धातु के बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, टीन और लेड के मिश्र धातु के बने होते हैं। इनका गलनांक कम होता है, और जब आवश्यकता से अधिक धारा उनमें प्रवाहित होती है तो वो गर्म होकर पिघल जाते हैं और धारा को बंद कर देते हैं। इस तरह हमारे जो घरेलू उपकरण होते हैं वो जलने से या खराब होने से बच जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के तंतु का निर्माण टंगस्टन धातु से होता है क्योंकि इसका इसका दोस्तों उच्च गलनांक होता है। ठीक है दोस्तों, उच्च गलनांक होता है और ये ज़्यादा ऊष्मा सहन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं, हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए नाइक्रोम तार का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इस तार का विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है और लाल तप्त होने पर यह ऑक्साइड में नहीं बनता है, ऑक्साइड नहीं बनाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि बी और सी दोनों, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है।
दोस्तों किलोवाट घंटा जो है वो किसकी इकाई है? विभवांतर की इकाई है, विद्युत शक्ति की इकाई है, ऊर्जा की इकाई है या विद्युत विभव की इकाई है? तो दोस्तों किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है। ठीक है दोस्तों, और 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁶, ये हम स्प्रिंट हो गया है दोस्तों, ये 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ठीक है दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा, और जूल भी ऊर्जा का मात्रक होता है, तो इसलिए किलोवाट घंटा भी विद्युत ऊर्जा का ही मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो दोस्तों एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की युक्ति कौन सी है? तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने के लिए विद्युत मोटर का प्रयोग करते हैं हम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा AC जो होती है और दिष्ट धारा DC, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने की युक्ति कौन सी है? तो दोस्तों ये युक्ति है रेक्टिफायर। ठीक है दोस्तों, रेक्टिफायर या इसे दिष्टकारी भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किए जाते हैं। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर AC को DC में बदलने के लिए, DC को AC में बदलने के लिए, DC वोल्टेज का उपचयन करने के लिए या AC वोल्टेज का उपचयन और अपचयन करने के लिए। तो दोस्तों ट्रांसफार्मर AC वोल्टेज का उपचयन और अपचयन करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं 1 वोल्ट का मान कितना होता है? तो दोस्तों 1 वोल्ट का मान 1 जूल प्रति कूलाम होता है। ठीक है दोस्तों, 1 वोल्ट का मान कितना होता है? 1 जूल प्रति कूलाम। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डायनेमो बदलता है। तो दोस्तों डायनेमो क्या बदलता है? डायनेमो एक यंत्र है और ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? तो दोस्तों विद्युत चालकता की बात की जा रही है, तो ये चांदी की सर्वाधिक होती है। ठीक है दोस्तों, चांदी की विद्युत चालकता सबसे ज्यादा होती है। विद्युत चालकता की इकाई क्या है? दोस्तों विद्युत चालकता जो है वो विद्युत प्रतिरोध का अपोजिट होती है। तो दोस्तों क्योंकि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, तो विद्युत चालकता का मात्रक क्या होता है? मोह होता है। ठीक है दोस्तों, मोह, या हम ओम इनवर्स भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ओम इनवर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत और चुंबकत्व के बीच संबंध की खोज किसने की थी? तो दोस्तों विद्युत और चुंबकत्व के बीच संबंध की खोज फैराडे ने की थी। नेक्स्ट हम देखते हैं जिन पदार्थों का अति निम्न तापमान पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतः समाप्त हो जाता है, शून्य हो जाता है, उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों उन्हें कहते हैं अति चालक। ठीक है दोस्तों, निम्न तापमान मीन्स 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है दोस्तों, जिन पदार्थों का इस तापमान पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है उन्हें क्या कहते हैं? अति चालक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों जिन पदार्थों में अनंत विद्युत प्रतिरोध होता है उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं। देखो दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध मतलब विद्युत को रोकना, और जिनमें अनंत विद्युत प्रतिरोध होगा उनमें से विद्युत प्रवाहित नहीं होगी और वे विद्युत रोधी कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं AC को DC में परिवर्तित करता है। तो दोस्तों AC को DC में यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कौन परिवर्तित करता है? तो दोस्तों वो करता है दिष्टकारी या रेक्टिफायर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा इंसुलेटर मतलब विद्युत रोधी कौन सा है? ठीक है दोस्तों, तो सबसे अच्छा विद्युत रोधी कांच है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जो ठोस उच्च ताप पर, ये ताप होगा यहाँ, ताप पर विद्युत वहन करते हैं परंतु न्यून ताप पर नहीं, वे कहलाते हैं। तो दोस्तों ऐसे पदार्थ अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन आदि। ठीक है दोस्तों, इनकी विद्युत चालकता ताप के बढ़ाने पर, यहाँ स्प्रिंट है, ताप के बढ़ाने पर बढ़ती है तथा ताप के घटाने पर विद्युत चालकता घट जाती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, धातुओं में बिजली का प्रवाह किसके कारण होता है? तो दोस्तों धातुओं में बिजली का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। मैंने आपको बताया था मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि सिलिकॉन क्या है? तो दोस्तों सिलिकॉन अभी मैंने बताया, सिलिकॉन अर्धचालक है, अर्धचालक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों तारों को जोड़ने की प्रक्रिया संयोजन कहलाती है। क्या कहलाती है? संयोजन। और तारों या प्रतिरोधों को हम दो तरह से जोड़ सकते हैं, एक तो श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। ठीक है दोस्तों, अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो R = R1 + R2 + R3 इस टाइप से होगा, जितने भी हमारे प्रतिरोध होंगे। लेकिन अगर हम इसे समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो ये होगा 1/R = 1/R1
प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं तड़ित चालक बनाने के लिए प्रयुक्त धातु है। तो दोस्तों तड़ित चालक क्या होते हैं? तड़ित चालक वो होते हैं जो ऊंचे भवनों पर आकाशीय विद्युत से रक्षा करने के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये कॉपर के बने होते हैं। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कॉपर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गैल्वेनोमीटर के द्वारा किसका पता लगाया जाता है? तो दोस्तों गैल्वेनोमीटर क्या होता है? एक प्रकार का एमीटर ही होता है और इसके द्वारा हम धारा को मापते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुलमापी या मल्टीमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों बहुलमापी या मल्टीमीटर, मल्टीमीटर से जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता लगता है कि ये बहुत सारे काम करता होगा। तो दोस्तों ये धारा, वोल्टता और प्रतिरोध सारी चीज़ों को मापता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देखते हैं विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलाम है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों बैटरी का आविष्कार वोल्टा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? दोस्तों विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? वाट, वाट है। ठीक है दोस्तों, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग प्रेरित धारा की दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ट्रांसफार्मर के क्रोड, ये क्रोड है दोस्तों, क्रोड। ठीक है, क्रोड के लिए सर्वोत्तम पदार्थ क्या है? तो दोस्तों ट्रांसफार्मर के क्रोड के लिए सर्वोत्तम पदार्थ नरम लोहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं विद्युत बल्ब में क्या भरा होता है? तो दोस्तों विद्युत बल्ब में हल्की गैस आर्गन भरी होती है जो इसके तंतु को ऑक्सीकृत होने से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं वैद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा है? भंडारित मतलब इसको इकट्ठा करके रखने के लिए प्रयुक्त उपकरण है संधारित्र। ठीक है दोस्तों, संधारित्र ये एक ऐसा समायोजन होता है जिसमें किसी चालक का आकार में परिवर्तन किए बिना उसमें आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यदि किसी प्रतिरोध तार को लंबा किया जाता है तो उसका प्रतिरोध क्या होता है? तो उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है दोस्तों, उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है अगर किसी प्रतिरोध तार को लंबा करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं समान चुंबकीय क्षेत्र को किससे दर्शाया जाता है? तो समान चुंबकीय क्षेत्र को समांतर लाइनों से दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, समांतर लाइनों से। दोस्तों इस टॉपिक में मैंने चुंबक के भी क्वेश्चन ऐड कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यदि किसी दंड चुंबक को दो बराबर हिस्सों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ों की ध्रुवीय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों अगर किसी दंड चुंबक को दो बराबर हिस्सों में काट लिया जाता है तो उसके ध्रुवीय शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसी की ऐसी रहेगी, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उपग्रह संचार के लिए कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयुक्त किए जाते हैं? तो दोस्तों उपग्रह संचार के लिए सूक्ष्म तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द्रव्य या पदार्थों में चुंबकत्व का किसके कारण होता है? तो दोस्तों द्रव्य या पदार्थों में जो चुंबकत्व का गुण होता है वो इलेक्ट्रॉनों की वृत्तीय गति के कारण होता है। किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों की वृत्तीय गति के कारण। दोस्तों जैसे हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है उसे परिक्रमण कहते हैं, और अपनी अक्ष पर भी घूमती है जिसे परिक्रमण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अपनी अक्ष पर भी घूमती है जिसे क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। दोस्तों इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर भी चक्कर लगाते हैं और इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर भी घूमते रहते हैं। ठीक है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों के अपने अक्ष पर घूमने को स्पिनिंग कहते हैं और इसी स्पिनिंग के कारण कोई भी पदार्थ चुंबकीय गुण दिखाता है। ठीक है दोस्तों, कोई भी पदार्थ चुंबकीय गुण किसके कारण दिखाता है? इलेक्ट्रॉनों की वृत्तीय गति के कारण। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की क्लास कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और दोस्तों यदि मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। दोस्तों रेगुलर ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं।